तो इस वीडियो के लास्ट तक मैं आपको ये बता दूँगा कि आप किस तरह से अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हो, वो भी एआई का यूज़ करके और इसके लिए आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एप्लीकेशन बनाने की बात कर रहा हूँ मतलब कोई एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन नहीं है, यहाँ पे इनकम एक्सपेंस की एप्लीकेशन बनाऊँगा। तो लास्ट तक वो एप्लीकेशन आप बना लोगे अपने एंड पे जो भी आपके माइंड में प्रॉब्लम चल रही है ना, आप उसके बेसिस पे भी एप्लीकेशन बना सकते हो। बस जो प्रोसेस होगा ना वो इस तरह का ही होगा क्योंकि मैंने ये ट्राई किया हुआ है और जो इनकम एक्सपेंस वाली एप्लीकेशन है ना, वो मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि अगर मैं एप्लीकेशन अपनी पर्सनलाइज़ एक एप्लीकेशन बना के यूज़ कर सकता हूँ, जो मुझे स्पेसिफ़िक प्रॉब्लम आ रही थी कि इनकम और एक्सपेंस मुझे मेज़र करना था कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है, क्या-क्या मैं एक्सपेंस कर रहा हूँ और मतलब एक्सपेंस मेरे क्या-क्या हैं और इनकम से उसको माइनस करना था। तो ये मेरे दिमाग में चल रहा था और एक प्रॉब्लम थी क्योंकि मेरे को बार-बार अगर मैं नोशन्स पे भी मैंने एक बार बनाया था, तो नोशन पे जाके मुझे क्या करना होता था कि नोशन पे जाके उसको मोबाइल के अंदर एडिट करना ना काफ़ी मुश्किल होता था। तो ये एप्लीकेशन जो मैंने बनाई है, ये बिल्कुल फ्री है, आपको अगर कोडिंग नहीं आती तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत आराम से आप बना सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ना नोशन के ऊपर ये जो भी मैं प्रॉम्प्ट वगैरह लिखने वाला हूँ, तो इसके अंदर मैं पहले मैं बता दूँ यूज़ किसका करने वाला हूँ। वो है आपका चैट जीपीटी का यूज़ करूँगा मैं प्रॉम्प्ट को और एनहांस करने के लिए। सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे किस तरह की एप्लीकेशन बनानी है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो मैं अपने फ़ोन में चला सकता हूँ और ये जो एप्लीकेशन होगी ना ये इसके अंदर ये आप प्ले स्टोर पे नहीं अपलोड कर पाओगे क्योंकि इसके फिर जो प्ले स्टोर पे अपलोड करने के लिए ना फिर उसके लिए आपको फायरबेस वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा बैकएंड के लिए। लेकिन ये टोटली बिल्कुल ऑफलाइन चलेगी, आपके फ़ोन में चलेगी। इंटरनेट आपके पास एक्सेस नहीं है तो भी आप इसका यूज़ कर पाओगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने जो है ना नोशन में सबसे पहले अपना सारा का सारा जो प्रॉम्प्ट है ना वो लिखा है। प्रॉम्प्ट बेसिकली जो आपकी प्रॉब्लम है ना जैसे मैंने अपना एक केस स्टडी आप यहाँ पे दिखाऊँगा वो है इनकम एक्सपेंस एप्लीकेशन फॉर पर्सनल यूज़ मतलब मेरे फ़ोन में ये एप्लीकेशन चलेगी, इंस्टॉल्ड रहेगी और जो भी डेटा वेटा होगा वो फ़ोन में रहेगा, ऑनलाइन कहीं पे भी शेयर नहीं होगा, ना ये प्ले स्टोर पे होगी, ठीक है? तो नोशन में बनाया इसके मैंने एक बेनिफिट इसका है, ये 2 बेनिफिट्स हैं कि आपको कोई एडवर्टाइज़मेंट नहीं आएगी आपके एप्लीकेशन पे। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से करते हो तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेज़ ये होता है कि वो ना एक एडवर्टाइज़मेंट छोड़ देते हैं नीचे। तो यहाँ पे कोई एडवर्टाइज़मेंट नहीं है, ना ही कोई हिडन फीस है मतलब कि होता है ना कि एप्लीकेशन आपने यूज़ कर लिया, फ्रीक्वेंटली यूज़ करने लग रहे हो 1 महीने तक, तो वो क्या करते हैं कि एक आपसे कुछ अमाउंट ऑफ पेमेंट लेने की कोशिश करते हैं कि यार ये वाला फीचर एक्टिवेट हो जाएगा या ये वाला फीचर एक्टिवेट करके आप इतने-इतने पेमेंट कर दो, फीचर एक्टिवेट करवा लो। तो वो जो भी अपना डेवलपर वगैरह जो भी होंगे वो अपना कोई ना कोई इसको मोनेटाइज़ करने का तरीका ढूँढ लेते हैं। तो प्रॉम्प्ट जो मैंने लिखा है, वो ये तो चलो ये जो ऊपर प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है इस तो ये जो प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है ना ये पर्सनली मुझे क्या चाहिए एक एप्लीकेशन के अंदर, मुझे बेसिक पता होना चाहिए कि मुझे एक एप्लीकेशन के अंदर जो मैं बनाने जा रहा हूँ, मुझे इनकम इनकम उसके अंदर पूरी चाहिए, दिखनी चाहिए रिपोर्ट्स के अंदर, एक्सपेंस पूरा रिपोर्ट्स के अंदर दिखना चाहिए, अकाउंट बैलेंस कितना है, नेट वर्थ कितनी है, मतलब मेरी नेट वर्थ कितनी है कि मेरे पास टोटल इनकम माइनस मेरी लायबिलिटीज़ जो हैं, उससे वो माइनस होके मेरी नेट वर्थ कितनी है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो आप जो है ना इसको स्किप भी कर सकते हो। प्रॉम्प्ट जो है मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो चैट जीपीटी से बनवाया हुआ प्रॉम्प्ट है और ये वाला जो मैंने पर्सनली बनाया हुआ, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहो तो इसको स्किप करके आगे भी जा सकते हो। पर मैं यहाँ पे अभी थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ इसको कि मैं क्या सोच रहा था इस वक़्त। तो व्हेन ऐप विल ओपन इट आस्क फॉर पासवर्ड, पिन नंबर मतलब कि जब एप्लीकेशन खुले ना तो वो एक कोई पासवर्ड माँगे या पिन नंबर माँगे और इसको टोटली आप सेटिंग्स के अंदर जाके ना डिसेबल भी कर सकते हो कि मैं इसको डिसेबल कर रहा हूँ। अब मेरे को चाहिए जैसे मैंने कोई पासवर्ड डाल दिया, मेरी मर्ज़ी मेरे को इस एप्लीकेशन के अंदर पासवर्ड रखना है, नहीं रखना है, सेटिंग्स में जाके ईज़िली आप डिसेबल कर लो। तो फर्स्ट पॉइंट का सिंपल सा मतलब ये था, ठीक है। सेकंड पॉइंट का मतलब था ऑन होम स्क्रीन देयर इज़ अकाउंट बैलेंस। तो होम स्क्रीन के ऊपर क्या है कि मेरा अकाउंट बैलेंस शो करे, टोटल सेविंग्स कितनी है, इनकम माइनस एक्सपेंस करने के बाद वो चीज़ शो हो, नेटवर्थ अकाउंट का जो बैलेंस माइनस मेरी जो लायबिलिटीज़ है, मतलब मैंने कोई लायबिलिटी मतलब मैंने कोई लोन वगैरह लिया तो वो माइनस होके मेरी नेटवर्थ दिखे। तो ये मेरी एक प्रॉब्लम है कि मेरे को एक एप्लीकेशन इस तरह चाहिए ना जो मेरे इनकम एक्सपेंस को मैनेज कर सके। ऑफलाइन पड़ी रहेगी,
कोई फायरबेस वगैरह की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है, तो वो मैंने लास्ट में भी मेंशन किया होगा इस चीज़ को। लेकिन अभी फिलहाल थर्ड पॉइंट पे ध्यान देते हैं। देन वन ऐड एंट्री बटन विच ऐड ट्रांजेक्शन। तो इसको अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, ऐसे लिखो कि सामने बस समझ आए। यहाँ पे मैं ये लिखना चाह रहा हूँ कि एक बटन हो जिसके अंदर ना हम ट्रांजेक्शन क्लिक करने के बाद ना अपने ट्रांजेक्शन एंटर कर सके। ठीक है, अपने ट्रांजेक्शन एक ना फॉर्म खुलना चाहिए उसके बाद, तो वो हमसे पूछेगा एक्सपेंस के बारे में या इनकम के बारे में, कि ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस के ट्रांजेक्शन देना चाहते हो या इनकम की ट्रांजेक्शन देना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं एक्सपेंस की ट्रांजेक्शन लूंगा। नीड, वांट, कल्चर, अनएक्सपेक्टेड, ये एक ककीबो मेथड है जापानीज का। वो क्या कहते हैं कि नीड, वांट, कल्चर, अनएक्सपेक्टेड। नीड मतलब जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, मतलब वो खर्चा करना ही करना है। वांट मतलब कि वो चीज हमें चाहिए, मतलब उसकी जरूरत नहीं है पर वो हमें चाहिए, मतलब हमारा मन कर रहा है उसके अंदर उसे उसे लेने का। और कल्चर मतलब कोई रिलीजन को लेके आपने कोई एक्सपेंस किया हुआ है जो आपको करना ही पड़ेगा, जरूरी भी रहता है वो सारी चीजें। अनएक्सपेक्टेड मतलब कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अचानक से कुछ ऐसा हो गया कि आपको खर्च करना पड़ गया। कोई भी चीज हो सकती है, मतलब आपके बाइक का टायर पंचर हो गया या अनएक्सपेक्टेड सी कोई भी चीज, तो वो अनएक्सपेक्टेड कॉलम में चलेगा। तो ये जो एक्सपेंस हम एंटर करेंगे ना, इसके अंदर नीड, वांट, कल्चर, अनएक्सपेक्टेड जैसी कैटेगरीज जो है ना, हम मैनुअली इसके अंदर ओ ड्रॉप डाउन के अंदर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर ही इनकम का भी ऑप्शन होगा कि एक्सपेंस है या इनकम। अगर आपने एक्सपेंस लिया तो वो खर्चे में चला जाएगा, इनकम है तो आपका इनकम इनकम जैसे सैलरी वगैरह इन सब में ऐड हो जाएगा। इट ऑल्सो आस्क फॉर, हाँ मतलब कि रुपीज में मैं चाहता हूँ 3.2 मैंने करके दिया हुआ है, तो मैं, आप देख रहे हो मैंने थोड़ा स्ट्रक्चर करके लिखा हुआ है। ये एक बार में नहीं हुआ है, पहले मैंने कुछ गलतियां करी हैं, 4-5 पॉइंट लिखे हैं, फिर मुझे लगा कि हाँ नहीं ये पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए। तो इस चीज को आप समझना जरूरी है कि आपकी जो प्रॉब्लम है ना उसको आप किस तरह से स्ट्रक्चर्ड वे में लिखो, ताकि जब आप एआई को दो ना उसे एनहांस करने के लिए, तो वो इस चीजों को समझ सके कि क्या किस तरह की आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हो। ठीक है, देन वो फॉर्म फिल हो और फिर वो अपने अकॉर्डिंगली वो उस सेक्शन में चला जाए। ठीक है, इसको आप और डीपली पढ़ सकते हो, ये मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद फॉर्म फिल किया जाएगा, बैलेंस को ऑटोमेटिकली होम स्क्रीन पे आप, हाँ एक मिनट, फोर्थ पॉइंट जो है इनपुट अकाउंट बैलेंस। हाँ मतलब कि मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले ना अपना जो जहाँ पे अकाउंट बैलेंस हो वो मैं चाहता हूँ। फोर्थ पॉइंट का मतलब ये है कि वो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने एप्लीकेशन खोली है पहली पहली बार, तो उसको तो नहीं पता मेरी पहले कितनी सैलरी आई है, प्रॉफिट कितना आया हुआ है मेरा, जो कुछ भी है वो सारी चीजें तो नहीं पता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे सपोज कर लो 50,000 रुपए से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कि मेरा अकाउंट बैलेंस अभी 50,000 है। अब उसके अंदर जो भी सैलरी आएगी, जो भी एक्सपेंस होगा, वो वहां से मतलब स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले वो करना जरूरी है कि एक इनिशियल अमाउंट ऑफ बैलेंस उसके अंदर शो करे। आप चाहो तो सैलरी से भी कर सकते हो, ये लाइन ना भी हो ना तो भी आप ये दे सकते हो कि सैलरी मान लो आपकी 50,000 रुपए है, तो 50,000 जैसे एंटर करोगे तो अकाउंट बैलेंस में 50,000 शो करने लगेगा। तो वो भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। ठीक है, सो व्हेन आई डू एक्सपेंस ट्रांजेक्शन वो डिडक्ट कर दे और फिर ऐड करे। बेसिक जो अकाउंटिंग का फंडामेंटल होता है उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें करी हुई। कैलकुलेट द नेटवर्थ अकॉर्डिंगली, नेटवर्थ अकॉर्डिंगली हो जाएगा, जहाँ पे मैंने ऊपर दे रखा है नेटवर्थ के लिए क्या है। ठीक है, वेयर इट इज वेयर, हाँ एक लाइबिलिटी का एक पैनल होगा जिसके अंदर आपके जो भी लोन्स वगैरह आपने लिए हुए ना वो सारी चीजें इसके अंदर शो होनी चाहिए। ठीक है, लोन्स वगैरह। तो अगर आपको, वैसे ये जो मैं प्रॉम्प्ट की डिस्कशन कर रहा हूँ ना, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, मैं नीचे वो मार्कर दे दूंगा टाइम का कि इस टाइम तक आप स्किप कर दो, टाइमलाइन भी दे दूंगा, आप वहां भी जा सकते हो, सीधा वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वेर इट ऑल, मतलब कि लोन्स वगैरह आपके उसके अंदर शो करे, ईएमआई कितनी आपकी जा रही है, वो सारी चीजें आप उस फॉर्म के अंदर फिल कर दो कि हाँ भाई मेरे एक कार का लोन है, होम लोन है, वो सारे का सारा जब मैं एक्सपेंस मतलब ईएमआई पे कर रहा हूँ ना तो वो मेरे एक्सपेंस में जाए। अच्छा, इसके अंदर एक प्रॉम्प्ट में मैंने गलती ये कर दी थी कि मैंने लिख दिया था कि जो आपके लाइबिलिटीज हैं वो एक्सपेंस में जाए। दरअसल लाइबिलिटी एक्सपेंस में होती है, एक्सपेंस होता है आपका ईएमआई, जो आप ईएमआई पे करते हो वो आपका एक्सपेंस होता है और वो आपके अकाउंट बैलेंस से डिडक्ट होना चाहिए। तो ये काफी मतलब अकाउंट्स का फंडामेंटल है। अगर आप चाहो तो ये चीज ना थोड़ा सा बेसिक समझा के चैट जीपीटी से डिस्कस करके भी इस प्रॉम्प्ट को एनहांस कर सकते हो। फिलहाल ये सारा का सारा प्रॉम्प्ट जो है ना मैंने चैट जीपीटी में पेस्ट कर दिया था और उसके बाद जो रिजल्ट आया ना अब वो आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने अपना प्रॉम्प्ट इसके अंदर डाल दिया था। इसके बाद इसने मुझे उसी प्रॉम्प्ट को और एनहांस करके
क्योंकि मैंने उससे उससे जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना, हम यहाँ से डिस्कस कर रहे थे, लेकिन मैंने यहाँ से ये चीज़ उसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड कर दी थी। इसके अंदर मैंने ये लिखा था कि मैं एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ, गूगल स्टूडियो का यूज़ करके। इनकम एक्सपेंस कैलकुलेटर होगा, ठीक है? और उसका यूआई भी बनेगा, उसका फ्रंट एंड यूज़र इंटरफेस भी बनेगा और बैक एंड भी होगा उसका, ठीक है? और मैं इसको मतलब बेसिकली मैं चैट जीपीटी से ही बात कर रहा हूँ कि मैं इसको ना प्ले स्टोर पे पब्लिश नहीं करना चाहता हूँ, तो ये मेरे पर्सनल यूज़ के लिए। तो अगर ये मेरे पर्सनल यूज़ के लिए है, तो इसके अंदर फायरबेस ये वो ये सारी चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसने उसके अकॉर्डिंग इसके बाद मैंने एंटर किया है, तो एंटर करने के बाद मुझे ये सारा का सारा इसने प्रॉम्प्ट दे दिया है। तो यहाँ से ये कॉपी प्रॉम्प्ट करने को कह रहा है कि आपका जो जो भी मेरा आइडिया था, उसको इसने और एनहांस कर दिया है। ये जो डॉक्यूमेंट है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना। मैं चाहता हूँ वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो बेसिक आइडिया था ना, जो मैंने चैट जीपीटी को दिया था, वो मेरा बेसिक आइडिया था। वो मेरे माइंड में था कि मुझे ये चीज़ चाहिए। उसके बाद चैट जीपीटी ने उसे और एनहांस कर दिया, उसे प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में और ज़्यादा एनहांस कर दिया है कि उसके अंदर एसक्यूएल लाइट होना चाहिए, आपके जो कौन सा लैंग्वेज यूज़ होगा, कॉटलिन लैंग्वेज यूज़ हो रहा है, ठीक है? और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर उसने अपने हिसाब से ऐड कर दिया है। एंड्रॉइड स्टूडियो जिससे हम एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें कर ली। आपको इसके अंदर कोड लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये जो यहाँ से इसने प्रॉम्प्ट लिखा है ना, ये जो इसने प्रॉम्प्ट को और एनहांस किया है, इसने अपने आप नाम भी दे दिया। आप चाहो तो इसको अब जब पेस्ट करो ना वहाँ पे, तो अपने आप ही नाम दे सकते हो। मैंने इसका नाम इसने बाय डिफ़ॉल्ट दे दिया माय फाइनेंस, तो इसको मैं छेड़ नहीं रहा हूँ। यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे और उसके बाद हम जाएँगे गूगल स्टूडियो में। तो अब मैं आ गया हूँ गूगल स्टूडियो में। गूगल स्टूडियो में आने के बाद हम यहाँ बिल्ड एन एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना सारा का सारा प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देंगे। ठीक है? ये आप चाहो तो आप डिटेल में पढ़ लेना। इसके बाद हम सीधा का सीधा जितने भी हमने ये जो सारा प्रॉम्प्ट हमने पेस्ट किया है, इसके बाद हम सीधा क्लिक करेंगे बिल्ड पे। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें वेट करना है, क्योंकि ये बैक एंड पे ये सारा का सारा अपना काम करेगा। तो ये जो है ना, ये कोड भी लिख रहा है और ये रहा हमारा एप्लीकेशन। तो ये ना आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, या अपना कोई भी ये जो इसने ना क्या किया है कि इसने ना अपने कुछ डिजाइन टेम्पलेट हमें दे दिए हैं। जो हमारे डिजाइन टेम्पलेट है ना, ये आप देख रहे हो, ये सारे के सारे ये डिजाइन टेम्पलेट्स इनने दे दिए हैं। ये तकरीबन 5 दिए हुए हैं। तो ये 5 डिजाइन टेम्पलेट है अलग अलग तरीके के। तो इसमें से जो मुझे सही लग रहा है ना, वो क्लीन मिनिमलिज्म वाला लग रहा है। ये थोड़ा सा बेसिक टाइप का है, अच्छा है। इसको सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो बस यार, इसके बाद अब हमें थोड़ा वेट करना है। अब मैं वीडियो पॉज करके सीधा दिखाऊंगा कि अब यहाँ पे ना जो भी फंक्शनैलिटीज हो रही है, ये बैक एंड पे कोड लिख रहा है आपका। जितने भी मेन डॉट एक्टिविटी फाइल्स वगैरह, सारे के सारे बटन्स वगैरह सब ये बनाएगा, बैक एंड का सारा काम करेगा। क्योंकि इसको हमने जो प्रॉम्प्ट दिया था, उसके बाद जो हमने चैट जीपीटी से एनहांस कराने के बाद जो प्रॉम्प्ट्स वगैरह दिए हैं, इससे इसको बहुत ज्यादा कॉन्टेक्स्ट मिल चुका है कि क्या एप्लीकेशन बनानी है। क्योंकि चैट जीपीटी ने जो इसको प्रॉम्प्ट दिया है, वो इतना एनहांस्ड है कि वो इसको हर तरीके से गाइड कर रहा है कि किस तरह से एक एपीके फाइल बना के रखनी है, इस एप्लीकेशन को किस तरह से बिल्कुल एंड यूजर के लिए प्रॉपरली बना के देना है। तो यार अब सीधा ना, फिर इसने काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन बना के दे दी है मुझे। तो इसके बाद ना आप इसको सीधा अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। वो अभी हम देखेंगे वो वाला प्रोसेस किस तरह से करना है। तो फिलहाल थोड़ा एप्लीकेशन पे नज़र दे देते हैं। तो इसने अकाउंट बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है? यहाँ से हम अकाउंट बैलेंस को एडिट कर सकते हैं कि क्या अकाउंट बैलेंस देना है। मान लो 50,000 अकाउंट बैलेंस दिया हुआ है। इसको कंफर्म करते हैं। हाँ, तो ठीक है, एप्लीकेशन अच्छी तरीके से काम कर रही है। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर जो हमारे ट्रांजैक्शंस वगैरह होंगे, वो दिखाने के लिए जगह है, लाइबिलिटीज के लिए जगह है, रिपोर्ट्स आ जाएगी और ये सारी चीजें इसके अंदर। तो काम करते हैं, इसको ना मैं अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करके देखते हैं। ठीक है, तो फोन में इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना होगा, ये जो आप देख रहे हो ना, इंस्टॉल योर ऐप और एंड्रॉइड डिवाइस। तो आपको सिंपली अपने फोन के अंदर जाना है और सर्च करना है बिल्ड नंबर। जैसे आप बिल्ड नंबर सर्च करोगे, आपको एक आपका जो डेवलपर अबाउट सेक्शन के अंदर, अबाउट फोन के अंदर बिल्ड नंबर मिल जाएगा। उसके ऊपर आपको 7 टाइम्स टैप करना है, 7 बार उसके ऊपर टैप करना है।
ठीक है? उसके ऊपर 7 बार आपको टैप करना है, देन फिर आपको दोबारा से सेटिंग्स के अंदर आपको सर्च कर लेना है। ढूँढोगे तो बहुत टाइम लगेगा, सबका अलग-अलग होता है। डेवलपर ऑप्शन पे टैप करना है, डेवलपर ऑप्शन को एक्टिवेट करना है, ऑन करना है, उसके बाद आपको इनेबल करना है यूएसबी डीबगिंग, ठीक है? उसके बाद आप यूएसबी को ईज़िली अपने उसके अंदर लगाओगे सिस्टम के अंदर, और जैसे ही आप इंस्टॉल बटन पे क्लिक करोगे, आपको पहली बात तो आपको ना अपने फ़ोन के अंदर ना जब ट्रांसफ़र वाली ऑप्शन होती है ना, ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन, वो ट्रांसफ़र ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जैसे ही वो ट्रांसफ़र ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे ना, देखो इस तरह से आपका फ़ोन यहाँ पे शो होने लगेगा। जैसे आपका फ़ोन यहाँ पे शो होने लगेगा, आपको कनेक्ट पे क्लिक करना है और बस आपको वेट करना है। अब आपका जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो रहा है। एपीके फाइल आपको नहीं मिलेगी, डायरेक्टली आपका जो एप्लीकेशन है ना वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो रहा है। तो अभी मैं कैमरे को बंद कर देता हूँ क्योंकि मैं फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं आपको ना फ़ोन के अंदर ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद कैसी लग रही है, उसको दिखाना चाहता हूँ मैं। एप्लीकेशन का यूआई काफ़ी अच्छा है, मतलब बेसिकली मेरे लिए काफ़ी अच्छा है कि अगर हमें पर्सनली अपने फ़ोन के अंदर एक एप्लीकेशन यूज़ करनी है, तो ये काफ़ी अच्छा अल्टरनेटिव है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि यहाँ पे एडिट बैलेंस का ऑप्शन है, मतलब कि इसने जो भी मेरा अकाउंट बैलेंस है इनिशियली वो मैं एंटर कर सकता हूँ। मान लो 55,000 या अकाउंट बैलेंस हमारा स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद ऐड एंट्री, नीचे देखते हैं, पहले नीचे ट्रांज़ैक्शन दे रखा है इसने, लायबिलिटीज़, मेरे लोन्स क्या-क्या हैं, रिपोर्ट्स क्या-क्या रिपोर्ट आने वाली है, वो यहाँ पे शो हो जाएगी। सेटिंग्स के अंदर इनेबल पिन का ऑप्शन दे रखा है कि अगर मुझे कोई पासवर्ड वगैरह डालना है, तो वो मैं यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ 1, 2, 3, अगर मेरे को पासवर्ड यहाँ पे डालना है। तो बैकग्राउंड में अगर ऐप मैंने जैसे बंद भी कर दिया तो भी ये पिन के लिए माँगे, तो अभी ये चीज़ तो मुझे नहीं करनी। बट हाँ, ये एक फीचर दे दिया, आप इसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। ये करना ज़रूरी है क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना, एप्लीकेशन के अंदर ये फीचर आपने स्टार्टिंग में नहीं डाला होता, तो फिर वो पासवर्ड लगा ही रहता है। एनीवेज़, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे नाम, अकाउंट, एडिट अकाउंट, बैलेंस, आप एडिट यहाँ से भी बैलेंस को अपना एडिट कर सकते हो। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया था ना कि अकाउंट बैलेंस को आप एडिट कर सको, इसलिए ये ऑप्शन इसने दिया हुआ है। तो ये जो डेटा एंड बैकअप वाला ऑप्शन आप देख रहे हो ना नीचे, ये डेटा एंड बैकअप वाला ऑप्शन ये इसने ना एक्स्ट्रा दे दिया है। अब सही है वीडियो, ठीक है, वो काफ़ी बढ़िया आ रही थी। तो जहाँ तक मैं कह रहा था, डेटा एंड बैकअप ये चैटजीपीटी ने अपने आप ही इसके अंदर ऐड कर दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करके आप अपने डेटा को सेव कर सकते हो, यहाँ से सैंपल डेटा जनरेट कर सकते हो। अगेन चैटजीपीटी ने एक्स्ट्रा फीचर इसके अंदर ऐड कर दिया है कि अगर सैंपल डेटा आपको चेक करना है कि एप्लीकेशन के अंदर कि किस तरह से कहाँ पे डेटा कौन-सा सेव है, ये उसके लिए काफ़ी अच्छा है। नीचे रीसेट ऑल एप्लीकेशन, सारा डेटा आपका डिलीट हो जाएगा। तो बेसिक ऐप इसने बना के दे दी है। सिक्योरिटी फीचर्स इसके अंदर बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये आपके फ़ोन के अंदर चलेगा, और इनकम एक्सपेंस आपका आप मैनेज कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप कितने डिसिप्लिन के साथ इस चीज़ को रिकॉर्ड करते हो। तो इसके ऊपर ऐड एंट्री पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, जो मैंने कहा था, इनकम एक्सपेंस के 2 अलग-अलग कॉलम हैं, कलर भी चेंज हो रहा है, मतलब यूआई को भी काफ़ी इसने इंटरैक्टिव अपने आप ही बना दिया है। इसके बाद हम एक्सपेंस में जाएँगे, एक्सपेंस में जाने के बाद मान लो मैंने ₹500 की कोई चीज़ खरीदी है और वो मेरी नीड है, वांट है, या कल्चरल एक्सपेंस है, या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस है, ये हम यहाँ पे ईज़िली टैप करके सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरी कोई नीड थी ₹500 की, तो मैंने मान लो मेरे को ग्रोसरी लेनी थी। ग्रोसरी यहाँ पे मैं नोट्स में एंटर कर सकता हूँ, कोई और डिस्क्रिप्शन लॉन्ग देना है तो वो चीज़ भी दे सकते हो। एक एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे टुडे पे मैंने क्लिक किया, जैसे मैंने टुडे पे क्लिक किया है, यहाँ पे आप देख रहे हो ना नीचे जो डेट दी हुई है। अब टुडे पे क्लिक करने से मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं मान लो 10 तारीख का मैं इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ कि 10 अगस्त को मैंने कोई एक्सपेंस किया है, लेकिन मैं उस दिन नोट नहीं कर पाया हूँ। तो ये 11 तारीख को ही लेगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ 10 तारीख को मैंने एक्सपेंस किया तो वो डेट मैं यहाँ पे, तो ये अभी मैं आपको गूगल स्टूडियो में ही करके दिखाऊँगा कि किस तरह से एक छोटी-सी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। जो ये एक प्रॉब्लम है कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि कस्टम डेट हम एंटर कर सकें। ठीक है? इसको मैं अभी ये इस प्रॉब्लम को हम डीबग करके देखेंगे। ठीक है? उसके बाद हमें सेव एंट्री पे क्लिक करना है। ठीक है? ट्रांज़ैक्शन में जाएँगे तो हमने एक ₹500 की चीज़ ली जो कि हमारा एक्सपेंस में से माइनस हो गया। ठीक है? और इनकम भी एक बार बना के देख लेते हैं हम। मान लो इनकम, हमारी इनकम पे जाएँगे, मान लो हम 20,000 का प्रॉफ़िट किया है या कुछ और भी है, सैलरी पे क्लिक करके छोड़ते हैं। ठीक है? यहाँ पे कुछ नोट देना है, वो चीज़ दे सकते हो। सेम अगेन प्रॉब्लम 11 तारीख, मैं चाहता हूँ 8-9 तारीख को,
तो वो चीज़ नहीं है इसके अंदर। इसके बाद सेव एंट्री पे क्लिक करेंगे हम। ओके, सेव एंट्री पे क्लिक करते हैं, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो सैलरी भी शो कर रहा है और यहाँ पे मेरा जो टोटल अमाउंट बैलेंस है वो भी बड़ा हो गया। रिपोर्ट्स में जाके देखेंगे तो मेरे नीड्स के ऊपर मैंने कितना खर्च किया है वो यहाँ पे शो कर रहा है। नीड, वांट, कल्चर, इन सब चीज़ों पे, और इनकम की हमारी रिपोर्ट यहाँ पे प्रॉपर दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे एक सेविंग रेट दिख रहा है कि मैं कितना सेव कर रहा हूँ, 97%, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ठीक है, पर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे सारे के सारे इनकम एक्सपेंस यहाँ दिख रहे हैं रिपोर्ट्स के अंदर, और मैं इसको सीएसवी के अंदर सेटिंग्स में जाके ना सीएसवी के अंदर एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद एक और पैनल मैंने बनाया था लायबिलिटी का। मान लो मैंने कोई लोन लिया हुआ है, अब लोन हो सकता है कार लोन हो, फॉर एग्जाम्पल कार लोन, और मैंने किस बैंक से लिया हुआ है ये ऑप्शनल है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से मैंने लिया हुआ है। अब अमाउंट कितना था इसका, मान लो 10 लाख रुपए का लोन था, ठीक है, और मंथली ईएमआई इसकी कितनी होगी, मान लो मैं इसकी 10,000 की मंथली ईएमआई दे रहा हूँ। मैं मतलब कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं फॉर्म फिल करना चाह रहा हूँ कि 24 मंथ और इंटरेस्ट रेट 10%, ठीक है। उसके बाद सेव कर देंगे लोन, तो हमारा लोन यहाँ पे आप देख रहे हो सेव हो गया। काफी अच्छे तरीके से इसने यूआई को बना दिया है, ठीक है। 24 रिमेनिंग ईएमआईज, और यहीं पे बटन दे दिया है ईएमआई का। मेरे ख्याल से यहाँ पे भी एक बटन था, हाँ यहाँ पे भी एक बटन है, ईएमआई करके ईएमआई पे कर सकते हो 10,000, और लाइबिलिटी में जाके यहाँ पे ईएमआई पे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ 90 और आउटस्टैंडिंग, ठीक है, यहाँ पे ईएमआई मैंने पे कर दिए, और उसके बाद एक और ईएमआई हमने पे कर दिया, ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा है। और अगर मैं एक ईएमआई अपनी डिलीट करता हूँ जो मैंने गलती से यहाँ पे रिकॉर्ड में कर लिया, तो वो यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा, परफेक्ट। और ये जो भी एप्लीकेशन है ना, ये बिल्कुल ऑफलाइन है, आपके फ़ोन के अंदर सेव है, आप यहाँ से डेटा को अपने बैकअप कर सकते हो। तो मतलब प्रॉपर एप्लीकेशन इसने बना दी है। हमने क्या किया इस, ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरी प्रॉब्लम थी ना वो ये थी कि जैसे मान लो 10th ऑफ अगस्त का मैंने यहाँ पे दिया हुआ था, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एडिट कर सकूँ। जो भी ये मेरा सिस्टम है ना, मतलब कि मैं चाहता हूँ इसकी जो डेट्स हैं उसको मैं इजीली एडिट कर सकूँ, कस्टम डेट डाल सकूँ बेसिकली, कि मैं अगर चाहूँ कि 8 तारीख की एंट्री करना तो मैं वो इजीली कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट, ठीक है, अपने अपने माइंड से लिखना है किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है, आपको खुद सोचना है इस चीज़ को। तो जिस तरह की मैं इस तरह ये प्रॉम्प्ट लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट मैंने डाल दिया, व्हेन आई ऐड ट्रांजैक्शन आई एम एबल टू ऐड कस्टम डेट ऑफ दैट एक्सपेंस और इनकम। जो भी जो ट्रांजैक्शन वाला फॉर्म होता है ना, उसके ऊपर इनकम एक्सपेंस की जो डेट है ना, जो कस्टम नीचे डेट आती है, उसको मैं कस्टम, ठीक है। तो ये प्रॉम्प्ट है कि जब भी मैं ट्रांजैक्शन ऐड करूँ ना, तो जो फॉर्म फिलअप निकलता है उसके नीचे जो डेट लिखी हुई है ना, उसको मैं अब एक कस्टम डेट बना सकूँ, उसको एक कस्टम डेट में कन्वर्ट कर दो, ये मैं इससे बोल रहा हूँ। और ठीक है, नीचे मैंने एक और लाइन लिख दी है, मुझे लग रहा था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, तो सिंपली आई मीन टू ऐड कस्टम डेट ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, कि उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की मैं कस्टम डेट ऐड करना चाहता हूँ। तो ठीक है, इसने ये कर दिया है। यहाँ पे हम कुछ भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है, नीड पे क्लिक करके वट एवर, ठीक है, इसको हटाएंगे। और देखो यहाँ पे टुडे, यस्टरडे और पिक अ डेट, और यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अब हम जो है ना, कोई भी डेट सेलेक्ट करके एंट्री को इजीली सेव कर सकते हैं। तो ये भी हमारी प्रॉब्लम जो है ना वो देख रहे हो आप, आपको बस प्रॉम्प्ट देने हैं, आपको प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि इस प्रॉब्लम को किस प्रॉम्प्ट को इंजेक्ट करने के बाद आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका प्रॉम्प्ट लिखना, आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए। तो ये मैंने इनकम एक्सपेंस एप्लीकेशन बना दी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ इनकम एक्सपेंस एप्लीकेशन ही इस तरीके से बना सकते हो, ये बस एक थॉट प्रोसेस है कि मैंने किस तरह से एप्लीकेशन बनाई। मुझे चाहिए था इस तरह की एप्लीकेशन बनाने का, मेरा एक प्रॉब्लम थी कि मैं चाहता था इनकम एक्सपेंस को सेव। आपकी भी कोई अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उस प्रॉब्लम को पहले फाइंड आउट करो कि क्या प्रॉब्लम है, देन फिर उसके ऊपर एक अच्छा सा बैठ के एक ड्राफ्ट लिखो, और उस ड्राफ्ट के लिखे हुए प्रॉम्प्ट को सीधा गूगल स्टूडियो पे मत डालो, चैट जीपीटी से उसको और एनहांस करो कि वो एप्लीकेशन के हिसाब से उस प्रॉम्प्ट को आपको लिख के दे देगा, और आप एक बार में ही इस एप्लीकेशन को प्रॉपरली बना पाओगे। उसके बाद जो भी छोटे मोटे आपको चेंजेस होंगे ना, तो वो आप इसको डायरेक्ट करोगे ना कि इस वाले सेक्शन के इस पार्ट को इस तरह से एडिट कर दो, ये मुझे इस तरह से चाहिए, तो वो अच्छे से एडिट करके आपको दे देगा। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, इस तरह की कोई आप एप्लीकेशन चाहते हो पर्सनली, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना, अपना मैसेज ड्रॉप करना। अगर
मैं टाइम निकाल के आपके मैसेज को पढ़ूँगा, उसके ऊपर मुझे लगा कि वो जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर एक एप्लीकेशन बनाऊँगा और उसका ट्यूटोरियल वीडियो जो है ना, मैं अपने चैनल पे ज़रूर से अपलोड करूँगा। तो कमेंट सेक्शन में जाके जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो एक बार आप ज़रूर से लिखो, थोड़ा-सा टाइम निकाल के, ठीक है? मैं कमेंट सेक्शन रीड करता हूँ और उसके रिलेटेड वीडियोज़ भी आपके लिए बना के ज़रूर से लेकर आऊँगा। तो ठीक है यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस तरह की अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो और इस तरह की आने वाले टाइम में मैं और भी वीडियोज़ बनाऊँगा जो आपको आपकी आपकी लाइफ़ में आपको प्रोडक्टिव बनाए। तो इस तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।